जगत में मनुष्य जैसा कर्म करता है, भगवान उसको वैसा ही फल देता है। जैसे कि एक सर्प ने एक बालक की कैसे की हत्या। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीवन ज्ञान स्टोरी में। प्रिय मित्रों, आज की है कहानी आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है। तो मित्रों, आज इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले। तो मित्रों, हम आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। संसार में प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के अधीन है। विश्व में कर्म ही मनुष्य का पुत्र पुत्रों के समान आगमन करने वाला, कर्म ही दुख सुख के संबंधों का सूचक है। इस जगत में मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही भगवान उसको फल देता है। जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बलौदे से बर्तन बनाना चाहता है, उसी प्रकार मानव भी अपने किए हुए कर्मों के अनुसार सभी कुछ पाना चाहता है। इसी संदर्भ में महाभारत के एक प्रेरक प्रसंग के अनुसार पूर्व काल में गौरी नाम की एक वृद्धि ब्राह्मणी थी, जो सदैव भगवान की भजन करने वाली और शांति साधना में संलग्न रहती थी। एक दिन उसके इकलौते पुत्र को एक सर्प ने डस लिया और वह शून्य हो गया। और अचानक उसी समय वृद्धा के पास सहदेव नामक एक शिकारी आया और वह सांप को अपनी फांस में बांधकर गौरी ब्राह्मणी के पास ले गया और कहने लगा, यही वही नीच सर्प है जिसने तुम्हारे पुत्र को मार डाला है। तुम शीघ्र बताओ, मैं इसे आग में झोंक कर या टुकड़े टुकड़े करके किस प्रकार इसका वध करूंगा। तुम्हारे बालक की हत्या करने वाला यह पापी सर्प अब जीवित रहने के योग्य नहीं है। उधर गौरी ने सर्प के प्रति दया प्रकट करते हुए व्यर्थ से कहा, इस सर्प के मारे जाने से मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता। होनहार था गति को टहलना। उधर गौरी ने सर्प के प्रति दया प्रकट करते हुए व्यर्थ से कहा, इस सर्प के मारे जाने से मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता। होनहार की गति को टालना असंभव है। हम जैसे लोगों को कभी किसी तरह की हानि से पीड़ा नहीं होती है। धर्म महात्मा सज्जन पुरुष सदैव धर्म के कार्य में ही लगे रहते हैं। मेरा बालक मरने वाला ही था, अतः मैं आपको इस सांप को मरने का परामर्श नहीं दे सकती। बोलिए, सहदेव ने वृद्धा ब्राह्मणी की बात सुनकर कहा, हे गुण और अवगुण। उधर गौरी ने सर्प के प्रति दया प्रकट करते हुए व्यर्थ से कहा, इस सर्प ने मारे जाने से मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता। होनहार की गति को टालना असंभव है। हम जैसे लोगों की कभी किसी तरह की हानि से पीड़ा नहीं होती है। धर्म महात्मा सज्जन पुरुष सदैव धर्म के कार्य में ही लगे रहते हैं। मेरा यह बालक मरने वाला ही था, अतः मैं आपको इस सांप को मारने का परामर्श नहीं दे सकती। बोलिए, सहदेव ने वृद्धा ब्राह्मणी की बात सुनकर कहा, हे गुण और अवगुण को जानने वाली देवी, मैं जानता हूँ कि ज्ञानी और मनीषी लोग के किसी भी प्राणी को नष्ट में देखकर बुरी तरह से दुखी हो जाते हैं, परंतु अर्थवेता और स्वार्थी लोग तो शत्रु को समाप्त करते ही चैन की सांस लेते हैं। यदि यह दृष्ट सांप जीवित रह भी गया, कितने न जाने और प्राणियों को डसकर उनके प्राण हरण करेगा। अतः इस सांप को मारने में ही कोई शंका नहीं करनी चाहिए। व्यर्थ के बार बार कहने और उकसाने पर गौरी ब्राह्मणी सर्प को मारने के लिए सहमत न हुई। उधर अचानक सांप धीरे धीरे सांस लेता हुआ मनुष्य की बाड़ी में कहने लगा, बालक का वध करने में मेरा कोई दोष नहीं है। मृत्यु ने ही मुझे विवश करके यह कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। उसके कहने से ही मैंने बालक को डसा है। यदि इसमें कोई अपराध है तो कोई के आए थे तो भय मेरा नहीं, अपृत मृत्यु का है। जैसे मिट्टी का बर्तन बनाने में
दंड, सोटी, मृत्यु तथा चक्र आदि कुम्हार के अधीन होते हैं, उसी प्रकार मैंने भी मृत्यु के अधीन होकर ही यह कार्य किया है, इसलिए वास्तविक दोषी तो मृत्यु ही है। उधर गौरी व्यर्थ और सांप की बातें सुनकर अकसात हो गई, परंतु मृत्यु देवता विभाग प्रकट हुए और कहने लगे, काल से प्रेरित होकर ही मैंने इस बालक को सांप को हंसने की प्रेरणा दी थी, अतः इस बालक की हत्या के लिए ना तो मैं और ना ही है सर्प जिम्मेदार है। पृथ्वी पर जितने भी स्थावर या जंगम प्राणी हैं, सभी काल के अधीन हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, चंद्र, अग्नि आदि काल के द्वारा ही रखे जाते हैं और काल का इनका संगार देता है। अतः है व्यर्थ सर्प का वध करने या मुझ पर दोषारोपण करने का कोई लाभ नहीं रहता है। हम दोनों ने काल के आदेश का पालन करते हुए ही यह कार्य को पूरा किया है। इधर धार्मिक विषयों में संदेह उत्पन्न होने पर काल भी वहां आ पहुंचा और गौरी की उत्पत्ति में सर्प मृत्यु देवता और सहदेव व्यर्थ में संबोधित होते हुए कहने लगा, हे व्यर्थ, ना तो मैं, ना यह मृत्यु देवता और ना ही यह सर्प इस जीव में मृत्यु के लिए अपराधी है। हम लोग तो किसी भी प्राणी की मृत्यु के प्रेरक अथवा प्रयोजक भी नहीं हैं। वास्तव में इस बालक ने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे वही इसके लिए प्रेरक थे, दूसरा कोई इसके विनाश का कारण नहीं है। इस जगत में प्रत्येक जीव अपने कर्मों के गति के कारण मरता है या जन्म लेता है। जैसे धूप और छाया नित्य निरंतर एक दूसरे से मिल जाते हैं, उसी प्रकार कर्म और कर्ता दोनों कर्म अनुसार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। वास्तविक रूप में विचार करने से इस बालक की मृत्यु का कारण ना तो मैं, ना तो सर्प व्यर्थ मृत्यु और न ही वृद्धा गौरी है। यह शिशु तो स्वयं अपने पूर्व कर्मों के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। काल के इस प्रकार समझाने पर गौरी ब्राह्मणी को यह निश्चित हो गया कि प्रत्येक जीव को अपने कर्मों के फल को अवश्य भोगना पड़ता है। मैंने भी कोई ऐसा कर्म किया था जिसके मेरा इकलौता पुत्र मृत्युलोक को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात काल मृत्यु और सर्प जैसे आए थे वैसे चले गए और सहदेव व्यर्थ तथा ब्राह्मणी का शोक भी दूर हो गया। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान स्टोरी में। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री श्याम।